क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 लीनियर इक्वलिटीज़ का जो पार्ट थर्ड हम लेके आए। इससे पहले बाकी पार्ट और बाकी एक्सरसाइज करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी ये डिस्क्रिप्शन पे। अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट देख रखे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल और आसान हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है चलिए शुरू करते हैं। ठीक, अगर आपने पहले वीडियोस देख रखे हैं ना इसके 6.3 के, तो मैं तो कहता हूँ इस वीडियो को देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना आसान हो जाना चाहिए आपके लिए अभी तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज़। तो मैं सिर्फ शॉर्ट में गिवन सिस्टम लिखता हूँ। पहला वाला हमें क्या दे रखा है, 2x + 4y > 4। ये पहला इक्वेशन है। सेकंड हमें क्या दे रखा है, ये सेकंड दे रखा है। थर्ड हमें क्या दे रखा है, 2x - 3y, ये चीज़, ये थर्ड एक दे रखा है हमें। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में आ जाएंगे। स्टेप 1 में क्या करना होता है, ये जो इनइक्वलिटीज़ है इनको इक्वलिटीज़ में कन्वर्ट करना होता है। तो क्या लिखेंगे, कन्वर्ट इन इक्वेशन, शॉर्ट में इन इक्वेशन बोलते हैं, इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो पहला वाला 2x + 4y, ये पहला हो जाएगा ना। इसे इक्वेशन नंबर कुछ क्या बोल देते हैं, सेकंड है, इसे फोर्थ बोल दो। ठीक है, और ये हो जाएगा x + y = 3, इसे फिफ्थ बोल दो। और ये हो जाएगा 2x - 3y = 6, इसे सिक्स्थ बोल दो। ठीक है, फिर क्या करना होता है स्टेप 2 में। स्टेप 2 में फाइंडिंग द पॉइंट्स, हमें पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। ठीक, पॉइंट्स फाइंड करना है हमें। सो पॉइंट्स फाइंड करने के लिए देखो सिंपल इक्वेशन है ये एकदम। तो टेबल बनाओ, एक्स वाई, एक्स के प्लेस पे 0 लेट करो तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 4। वाई के प्लेस पे 0 लेट करो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 × 4। तो ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। एक्स वाई, एक्स के प्लेस पे 0 लेट करो, वाई की वैल्यू 3। वाई के प्लेस पे 0 लेट करो, एक्स की वैल्यू 3। पी क्यू आर एस एक्स वाई। फिर से यहाँ पर एक्स के प्लेस पे 0 लेट करो, वाई की वैल्यू 3 × 2 = 6 - 2। वाई के प्लेस पे 0 लेट करो, 2 × 3 = 6, एक्स की वैल्यू 3, टी यू। ठीक है, पॉइंट्स भी हमने हमारे हो गए। अब हमें क्या करना है, स्टेप 3 में। स्टेप 3 में आपको क्या लिखना होता है, प्लॉट द ग्राफ। ठीक है, और ग्राफ मेरे पास है नहीं तो मैं आपको अंदाज़ा दूंगा, लेकिन सही होगा, सोल्यूशन सही होगा हमारा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इनको आप ग्राफ पेपर में ही सॉल्व करना। ठीक है, आप मेरी तरह पेपर में मत करने लग जाना, ग्राफ पेपर में ही करना है। ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव में, इधर एक्स डैश, इधर वाई पॉजिटिव में, इधर वाई डैश, है ना, डैश जिधर इधर उधर नेगेटिव, और यहाँ हमारा ओरिजिन होता है। ठीक, पॉइंट्स को प्लॉट करना आपको आना चाहिए। पहला पॉइंट देखो, एक्स पे 0 है, वाई पे 4, तो यहाँ कहीं आ जाएगा, ये पॉइंट हमारा पी है। एंड फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्स पे 2, वाई पे 0, तो यहाँ कहीं आ जाएगा 2,0 क्यू पॉइंट। ठीक है, अब इन दोनों को मेट करते हुए हम क्या खींच देंगे, लाइन। ये मेरा पहला हो जाएगा। ठीक है, आगे भी जाएगा ऐसे ही, और इक्वेशन बेस के ऊपर लिख दो जो भी थी, 2x + y = 4। ठीक, सेकंड पे आ जाओ, एक्स पे 0, वाई पे 3, एक्स पे 0, वाई पे 3, यहाँ कहीं आ जाएगा आर पॉइंट। और एश कितना आएगा, 3,0, एक्स पे 3, यहाँ पर 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा एश। इन दोनों को मेट करते हुए लाइन खींच दोगे आप। ठीक है, सेकंड, और इसका भी इक्वेशन लिख दो जो भी है, x + y = 3।
उसके बाद क्या देखो, टी पॉइंट एक्स पे 0 वाई पे -2 यहाँ कहीं आ जाएगा, और फिर क्या है एक्स पे 3 वाई पे 0, ये वाला पॉइंट 3,0 कॉमन पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर भी इक्वेशन के ऊपर लिख देता हूँ जो भी है, 2x - 3y = 6। क्लियर, ये हमने ग्राफ खींच दिया। अब हमें देखना होता है क्या, सॉल्यूशन रीजन। है ना, रीज़न मेन सॉल्यूशन रीज़न चेक करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, टेक, हमें ओरिजिन लेना होता है, टेक 0,0 एंड पुट इट इन इक्वेशन, मतलब गिवन इक्वेशन लिख देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, सो पहला गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये था। सेकंड हमारे पास क्या था, ये था। और थर्ड हमारे पास ये था। तो देखो x के प्लस पे 0 y के प्लस पे 0, तो 0 4 से बड़ा है, विच इज़ रॉन्ग, ये लिखना होगा। ठीक है, क्या लिख दोगे, विच इज़ रॉन्ग। ठीक, फिर देखो x और y की जगह पर 0 रखोगे तो 3 बड़ा है, विच इज़ राइट। ठीक है, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, x और y की जगह पर 0 रखोगे तो 0 छोटा है 6 से, सही है, विच इज़ राइट। तो जो पॉइंट सेटिस्फाइड करता है उसका सोल्यूशन रीज़न उसी तरफ हम लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने सिखा रखा है। सो पहला लाइन हमारा क्या है, इधर है, ओरिजिन इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो इसका सोल्यूशन ओरिजिन के बाहर जाएगा। ये ओरिजिन है हमारा, ये पहला, इसके ओरिजिन के बाहर जाएगा। ठीक है, अब 3 इक्वेशन है तो तीनों का कॉमन रीज़न ही हमारा सोल्यूशन होगा, तीनों का कॉमन आना चाहिए। ठीक है, सेकंड वाले में देखो सेटिस्फाइड कर रहा है सेकंड वाला, तो ये इसकी तरफ आएगा, ओरिजिन की तरफ, है ना, ये सेकंड वाला है। ध्यान से देखना कहाँ पे तीनों का कॉमन मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड वाला आ जाओ, ओरिजिन ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, थर्ड वाला कहाँ है, इधर, ये ओरिजिन सेटिस्फाइड कर रहा है, ये हो जाएगा ऊपर ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन है ना यहाँ पर बैठा हुआ, इसकी तरफ जाएगा। हो सके तो कोई डिफरेंट कलर यूज़ कर लेना, लेकिन ये थर्ड वाला ना ओरिजिन की तरफ ऊपर जाएगा। सो बताओ आपने क्या देखा, तीनों पार्ट कहाँ पे आके कॉमन रीज़न तीनों दे रहे हैं। ये फर्स्ट वाला सेटिस्फाइड ऊपर जा रहा था, देखो इधर, सेकंड वाला नीचे आया और थर्ड वाला इधर गया। सो कॉमन रीज़न कहाँ मिला आपको, ये जो शेडेड रीजन मैं बना रहा हूँ ये तीनों का क्या है, कॉमन पार्ट, और यही इसका सॉल्यूशन रीजन है। सो लास्ट में शेड करके क्या लिख दूँगा, द गिवन शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इनइक्वलिटीज, लास्ट में ये लिख देना होगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में ज़रूर आया होगा। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को टैकल करना है, इसी तरीके से बिल्कुल डिक्टो। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, 12। ठीक है, ये हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें 1 2 3 4 है, लेकिन x = 0 का मतलब क्या हुआ कि आपको जो सोल्यूशन रीजन लेना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। ठीक है, मतलब x की जो वैल्यू लेनी है आपको वो ऑलवेज 0 या 0 से बड़ी लेनी है। ये इसने हिंट दे दिया है, हिंट का मतलब ये इसने रिस्ट्रिक्शन कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 12। सो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज हमें क्या दे रखा है, पहला x - 2y। देखो अब की बार मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में भी लैंग्वेज बताए हैं, और पहले क्वेश्चन में जो प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी होती है वो मैं बता चुका हूँ। लैंग्वेज लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होना है। अब तो पता चल गया है कैसे क्या करना है। अब हम सीधा सोल्यूशन पे आएंगे, मेन सोल्यूशन करेंगे। लैंग्वेज पार्ट आप खुद से लिख लेना।
ठीक है, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा हमारे पास है 3x + 4y 12 एंड नेक्स्ट है हमारे ये सेकंड है। फिर थर्ड हमारे पास ये है एंड फोर्थ हमारे पास है y = 1। सो स्टेप 1 में क्या लिखना होता है, कन्वर्टिंग इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा 4y, ये दूसरा हो जाएगा, इसकी तो कोई बात ही नहीं है, इस ये और ये हो जाएगा, है ना। फिर हमें क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, पॉइंट्स निकालने होते हैं फॉर पॉइंट्स। तो यहाँ से पॉइंट्स निकालेंगे हम, और ये तो सिंपल, y का जो इक्वेशन बनता है y = समथिंग का, वो एक्स के पैरेलल बनता है, ये हम जानते हैं। यहाँ x के प्लेस पे 0 पुट करो, ठीक है। y की वैल्यू 3/2 यानी कि -1.5 आ जाएगा, और y के प्लेस पे 0 पुट करो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। x के प्लेस पे 0 पुट करो 4 3 12, तो y की वैल्यू 3। y के प्लेस पे 0 पुट करो 3 4 12, तो p q, ये r मान लो, ये s मान लो, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम प्लॉट द ग्राफ करते हैं, प्लॉटिंग ग्राफ। ये हमारा ओरिजिन होता है, पहला पॉइंट x पे 0, y पे 1.5, तो यहाँ कहीं आ जाएगा 1.5, ये मेरा p पॉइंट है, ठीक। फिर q क्या होता है 3,0, यहाँ कहीं आ जाएगा x पे 3, y पे 0। इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे और लिख देंगे जो x - 2y = 3, ठीक। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, x पे 0, y पे 3, यहाँ कहीं, और x पे 4, यहाँ कहीं आएगा, और y पे 0। इन दोनों को मिला देंगे अब। तो ये सेकंड वाला है, और इसका भी इक्वेशन लिख दो। थर्ड वाला क्या है, y = 1, पॉजिटिव का यहाँ कहीं आएगा, y = 1। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन रीजन देखते हैं। सॉल्यूशन रीजन देखने के लिए हम क्या लेते हैं, ओरिजिन लेते हैं और चेक करते हैं। देखो यहाँ पर रखना है ना, x पे 0, y पे 0, तो 0 छोटा है 3 से, पहला वाला सही है। फिर यहाँ पे रखोगे x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, 0 12 से बड़ा है, विच इज़ रॉन्ग। फिर हम यहाँ रखेंगे 0 1 से बड़ा है, विच इज़ रॉन्ग। तो पहला सेटिस्फाइड कर रहा है ओरिजिन, बाकी दोनों सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। लैंग्वेज क्या लिखना है वो तो पता ही ना आपको, मेरा मेन काम अभी यहाँ आपको क्वेश्चन समझाना है, क्योंकि लैंग्वेज पार्ट प्रॉपर पहले वाले क्वेश्चन में पूरा डिक्टो आराम से लिखा चुका हूँ। पहला वाला ओरिजिन सेटिस्फाइड कर रहा है, कहाँ है पहला भाई, ये है पहला, ओरिजिन सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ओरिजिन की तरफ लो इसको ध्यान से, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा। अब सेकंड वाला सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, कहाँ है सेकंड भाई, ये सेकंड है, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ओरिजिन से बाहर, इधर दूर जाएगा उससे, ये सेकंड है ना। इसीलिए ये सब लिखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बाद में हौच पौच हो जाता है, ठीक। ये सेकंड है, और थर्ड वाला भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ये थर्ड वाला, ये ऊपर जाएगा, देखो। अब ध्यान से देखो, आपका कॉमन रीज़न कहाँ दिख रहा है, जहाँ पर तीनों ने आके कट किया है, क्योंकि वही आपका सॉल्यूशन पॉइंट होता है। पहला वाला ये था, ये ऊपर जा रहा था यहाँ से, ये सेकंड वाला है, सेकंड वाला ये है, ये भी इधर जा रहा था, है ना, तो इसने भी यहाँ पे आके मिडल कट किया, ये ऊपर जा रहा है यूँ,
और सेकंड वाला भी यूँ ऊपर जा रहा है, तो इसने और इसने देखो यहाँ पे आके कट किया है इस वाले रीजन पे, और ये थर्ड वाला ये भी ऊपर जा रहा है। तो जो शेडर्ड रीजन है तीनों आके कहाँ कट कर रहे हैं, ये जो पार्ट है ना ऊपर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पार्ट है ऊपर जितना भी आएगा ये अनबाउंडेड रीजन है, क्योंकि कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये यूँ फैलता रहेगा। जब भी ऐसा आता है तो उसे क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड सोल्यूशन। ये जो शेडर्ड रीजन है ये हमारा सोल्यूशन है, और ये सोल्यूशन कैसा है, अनबाउंडेड, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं, है ना। वो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है, 13 एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो वही चीज़ है, मैं तो बस लैंग्वेज स्किप कर रहा हूँ, बस सॉल्यूशन पार्ट बताना है। लैंग्वेज तो आप खुद लिख लेंगे पहले वाले की तरह। सो गिवन सिस्टम जो है हमारे पास क्या है, पहला वाला 4x, सेकंड वाला क्या है, एंड थर्ड वाला क्या है। और एक रिस्ट्रिक्शन इन्होंने ये भी साथ में दे रखा है कि जो x है और जो y, इन दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेनी है, यानी कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आएगा, और इसका जो सोल्यूशन रीज़न होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमें लेना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन। क्योंकि x भी 0 या 0 से बड़ा है, y भी 0 या 0 से बड़ा है, तो ये रीज़न कौन सा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। स्टेप 1 में क्या करना होता है, इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। ये पहला वाला कन्वर्ट हो गया, ये दूसरा वाला कन्वर्ट हो गया, ये तीसरा वाला कन्वर्ट हो गया। कन्वर्टिंग इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन। देन हमें क्या फाइंड करना होता है, पॉइंट्स। देन हमें क्या फाइंड करना होता है, पॉइंट्स। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स वाई। ठीक है, तो x के प्लेस पे 0 रखो, क्योंकि 0 रख सकते हैं, तो y हमें क्या मिल जाएगा, 3 दून 20। y के प्लेस पे 0 रखो, तो देखो y के प्लेस पे 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 4 है ना, 4 कम 4, 4 पंजे 20। देखो x के प्लेस पे 0 रखोगे तो y भी 0 मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में 3 पॉइंट लेते हैं, क्योंकि ये 0 0 से होता हुआ जा रहा है, पता चल रहा है। देखो x के प्लस 0 रख चुके हो, अब x के प्लस पे आप 10 रखोगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा y। ठीक है, 20 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 40, और x इक्वल टू 3। नेक्स्ट में हमें क्या करना होता है, प्लॉट द ग्राफ x। पहला पॉइंट क्या है, देखो x पे 0 लेना है, ये मेरा ओरिजिन है, और y पे 20 यहाँ कहीं आ जाएगा सपोज करो, और x पे 15 यहाँ कहीं आएगा, y पे 0। इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, मीट करते हुए लाइन खींच देंगे, और इक्वेशन भी लिख दोगे। सेकंड वाले पे आ जाओ, x पे 0, तो ये जो होती है ना, ये ऐसे जाती है सीधी एकदम तिरछी, ओरिजिन से होते हुआ क्यों जाएगा, बना के देख लेना। 0 पे 0 10, देखो 10 पे 20 इधर ऐसे आएगा, बना के देख लेना अपने ग्राफ पेपर में। तो ये हमारा सेकंड आ गया, और x इक्वल टू 3 यहाँ कहीं से जाएगा ये, क्योंकि x एक्सिस का जो ग्राफ होता है वो y एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सॉल्यूशन रीजन। सॉल्यूशन रीजन चेक करना है। सो देखो हम क्या लेते हैं, ओरिजिन लेते हैं। पहला वाला ओरिजिन सेटिस्फाइड करेगा, दूसरा वाला ओरिजिन रूल फेल हो जाएगा, तभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये सब मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रखा हूँ। इसके लिए ओरिजिन सही होगा, 0 यहाँ रखूँगा प्लस 0, 0 60 से बड़ा है, छोटा है, तो ये सही है।
60 बड़ा है 0 से, बट ये चीज़ सही नहीं होगी ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो 0 से बड़ा है या इक्वल है, 0 0 के बड़ा है, ये बड़ा वाला सिंबल आ रहा है ना, तो ये इस चीज़ को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है स्टेटमेंट को। तो हम अपने से एक पॉइंट ले लेंगे, सेकंड वाला कहाँ है, इधर है ना, तो ये वाला पॉइंट ले लेंगे। सपोज़ करो यहाँ पर कुछ भी, सपोज़ करो यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया मैंने, जैसे ये वाला पॉइंट ले लिया 3,0 है ना, ये पॉइंट ले लिया सेकंड के लिए 3,0। एक्स के प्लेस पे 3 रखो और वाई के प्लेस पे 0। 0 6 से बड़ा है, गलत। तो ये पॉइंट ने इसको सेटिस्फाइड नहीं किया, तो इसका सोल्यूशन इस पॉइंट की तरफ नहीं आएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। एंड तीसरा वाला क्या है, ये तो ओरिजिन सेटिस्फाइड कर रहा है, ओरिजिन के लिए सही होगा ना, क्योंकि ये चीज़ आई एक्स की जगह पे 0 रखेंगे तो देखो 0 3 से बड़ा है नहीं, तो इसने सेटिस्फाइड किया ओरिजिन के लिए, ये भी बात हो रही है ओरिजिन के लिए। अब देखना सोल्यूशन रीजन, पहला वाला ओरिजिन सेटिस्फाइड कर रहा है, ओरिजिन किधर है भाई, इधर इधर है इसकी तरफ। और सोल्यूशन रीजन हमारा किधर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी ध्यान रहे। सेकंड वाले ने मना किया था, ये वाला पॉइंट मैंने मार्क कर दिया था, मना किया यानी कि इसके ऊपर जाएगा, ऊपर वाले, ठीक है, ऊपर चला गया। और थर्ड वाले ने भी ओरिजिन ने मना कर दिया था, थर्ड वाला कहाँ है भाई, यह है थर्ड, मना किया तो ये सेटिस्फाइड करता ओरिजिन की तरफ जाता था, अब इस तरफ जाएगा। अब देखो भाई तीनों ने किधर जाके कट किया, जहाँ पर तीनों आके कहाँ मिले, ये इधर गया, इधर गया, ये इधर गया, ठीक। और ये सेकंड वाला ये भी इधर से जा रहा था, इसने यहाँ पे फिर कट किया। और ये वाला फर्स्ट वाला देखो, ये नीचे आ रहा था ना, फर्स्ट वाले ने सेटिस्फाइड किया था ना, ये नीचे आ रहा था, देखो यही हो। सो यहाँ पर जाके तीनों चीज़ मिल रही हैं, जहाँ पर तीनों जाके कट करेंगे, वही कॉमन रीज़न, वही कॉमन रीज़न हमारा क्या होगा, सोल्यूशन रीज़न होगा। ये जो शेडेड रीज़न है वही हमारा क्या है, इस लीनियर इनइक्वालिटीज़ का सॉल्यूशन रीज़न होगा, ठीक है। ये चीज़ छोटी दिख रही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ग्राफ पेपर में बनाना तो ध्यान से देखना, किधर जाके तीनों जाके मिल रहे हैं, जहाँ पर तीनों जाके इंटरसेक्ट करेंगे ना, वही इसका क्या होगा, सोल्यूशन रीज़न होगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है x + 4y 80, फिर है ये चीज़, और फिर वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया नहीं है, बल्कि और आसान हो गया। सो इन इक्वेशन से इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ से भी, और ये तो सिंपल x = 15, ठीक। इन इक्वेशन से हमने क्या बना दिया, इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर क्या करना होता है, हमें पॉइंट्स निकालने होते हैं, इसके भी पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, x y, ठीक है। सो देखो y पे 0 रखेंगे, 3 × 5 = 15, तो 50 आ जाएगा, ठीक है। और x के प्लेस पे 0 रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 75, तो ये p पॉइंट है, ये q पॉइंट, x y। x पे 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा, 4 दूनी 20, ठीक। और y पे 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा, 80, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, प्लॉट द ग्राफ, x एक्सिस ये ओरिजिन, इधर y, यहाँ y डैश, यहाँ x डैश। पहला पॉइंट क्या है मेरे पास,
एक्स पे 50, वाई पे 0, यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, x50 यहाँ कहीं आ जाएगा, ये मेरा पॉइंट पी है। फिर है, गड़बड़ कर दिया क्या, एक मिनट, y पे 0, तो 3 बचे 15, ठीक है। फिर x पे 0 रखना था, y पे 75 आएगा, तो y पे 75 यहाँ कहीं आ जाएगा, 0,75। ये पॉइंट क्यों है, इन दोनों को क्या करेंगे, मीट कर देंगे, लाइन खींचेंगे और लिख देंगे इक्वेशन का नाम, x + 2y = 150। ठीक, सेकंड पे आ जाओ, x पे 0 है और y पे 20 इधर कहीं आएगा, और इधर मेरा कहीं आएगा क्या, 80, 80,0 है ना, x पे 80, y पे 0। तो इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, मीट कर देंगे। ओके, और x = 15 यहाँ कहीं जाएगा, y एक्सिस के पैरेलल। सॉल्यूशन रीजन देखो, अब 0 लेंगे ना, ओरिजिन, सॉल्यूशन रीजन देखना है। तो 0, 150 सेटिस्फाइड कर रहे हैं, 0 रखेंगे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 0 रखेंगे, तो 0, 80 बड़ा है, सेटिस्फाइड कर रहे हैं, यहाँ पर भी ये भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तीनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं। पहला वाला भी ओरिजिन की तरफ आएगा, सारे ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं, सबको ले लो। ठीक है, फिर दूसरा वाला, ये भी ओरिजिन की तरफ, और तीसरा वाला, ये तीसरा वाला है। हाँ, अब देखो तीनों कलर कहाँ एक जगह दिख रहे हैं, तीनों कलर, क्योंकि शेडेड रीजन हमारा आंसर होता है ना, तीनों कलर। देखो यहाँ ब्लू भी दिख रहा है, ग्रीन भी दिख रहा है, रेड भी दिख रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमारा सोल्यूशन रहना है, ये रिस्ट्रिक्शन। तो ये जो हमारा शेडेड रीजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये शेडेड रीजन हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, बड़ा सिंपल था। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मैं फालतू चीज़ें बोल के टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं चाहता तो वीडियोस को लेंथी बनाने के लिए लिख लिख के समझाता हूँ, स्टेप स्टेप ये वो करके, उससे आपका ही टाइम वेस्ट है, और मैं मानता हूँ ज़िंदगी में हर एक मिनट कीमती होता है। ठीक, सो इसमें आ जाते हैं 15वें में। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन हमें किधर लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लेना है। ओके, सो इन इक्वेशन से इक्वेशन बना देंगे। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, x - y = 0, यानी कि x = y। ठीक है, इधर से पॉइंट चाहिए, इधर से भी पॉइंट चाहिए, इधर से भी पॉइंट चाहिए। ठीक, x पे 0 रखो, 2 × 5 = 10, y की वैल्यू 5, y पे 0 रखो, x की वैल्यू 10, तो PQ। x पे 0 रखो, y की वैल्यू 1, y पे 0 रखो, x की वैल्यू 1, x पे 0 रखेंगे तो y ऑटोमेटिकली 0, x = 1, y = 1, y की जगह पे 2 रखेंगे तो x की जगह पे भी 2 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना। TU। नेक्स्ट में क्या करते हैं, प्लॉट द ग्राफ। x पे 0, y पे 5 इधर कहीं आएगा, x पे 10, y पे 0, तो ये मेरा P पॉइंट है, ये मेरा Q पॉइंट है। इन दोनों को मीट कर देंगे।
ठीक है, इक्वेशन जो भी आएगी लिख देना, मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ 1 कर दिया। फिर क्या, एक्स पे 0 वाई पे 1, यहाँ कहीं आ जाएगा, और 1,0 यहाँ आ जाएगा। तो ये मेरा आर पॉइंट है, ये मेरा एच पॉइंट है। इन दोनों को मिक्स करते हुए डेल्टा का लाइन खींच दूंगा, ये सेकंड हो जाएगा। थर्ड वाला क्या है देखो, 0 0 1,1 यहाँ आएगा, 2,2 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू समथिंग जो भी हो, एक्स इक्वल टू एम वाई का इक्वेशन, यहाँ पर एम कोई भी कांस्टेंट हो सकता है प्लस का। सो ऑलवेज जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, ओरिजिन से होता हो जाता है। अब सॉल्यूशन रीजन देखो, ओरिजिन चेक करते हैं ना। और एक्स की जगह पे 0, वाई की जगह पे 0 रखोगे तो 10 बड़ा है, सही है। 0 1 से बड़ा है, गलत है। एंड थर्ड वाला डिसाइड नहीं कर पाएगा, थर्ड वाला डिसाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि एक्स इक्वल टू वाई बता ही नहीं पाओगे, 0 इक्वल टू 0। तो हम इधर से एक पॉइंट ले लेंगे 1,0, जैसे कि मैंने ले लिया 1,0, यहाँ का एक पॉइंट, ठीक है। सो एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे 0, तो ये गलत आ रहा है, 1 छोटा है 0 से, गलत है। यानी कि ये थर्ड वाले केस में ये 0 1,0 इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो सॉल्यूशन रीजन इस पॉइंट की तरफ नहीं आएगा, इससे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, पहले वाले को ओरिजिन ने सेटिस्फाइड किया, ओरिजिन की तरफ आओ। ठीक, सेकंड वाले को ओरिजिन ने सेटिस्फाइड नहीं किया है तो दूर जाएगा। एंड थर्ड वाले को इस पॉइंट ने सेटिस्फाइड नहीं किया है ना, तो ये उसके ऊपर जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर जाएगा। तो देखो भाई, तीनों पॉइंट किधर जाके मिल रहे हैं, देखो ये वाला ऊपर गया, ठीक, ये थर्ड वाला। फर्स्ट वाला कहाँ, फर्स्ट वाला हमारा इधर आया था नीचे, इधर है ना, ये देखो इसने कट किया। और सेकंड वाला कहाँ जा रहा है, ऊपर, यो ऊपर, ठीक है। सेकंड वाला ऊपर जा रहा है, तो कहाँ जाके तीनों ने कट किया, तीनों पॉइंट कहाँ इंटरसेक्ट हुए, यहाँ पर जाके तीनों पार्ट हमारे क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इसको शेड कर दूँ तो यही शेडेड रीजन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जब तक आप खुद नहीं बनाओगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं। एक दो क्वेश्चन जब आपके बन जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन खुद अपने आप बनने लगेंगे। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करोगे, ट्राई करते ही बन जाएगा। थैंक यू। क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 लीनियर इक्वलिटीज़ का जो एक्सरसाइज 6.3 है उसका आज हम पार्ट 3 लेके आए हैं। इससे पहले मैंने बाकी पार्ट और बाकी एक्सरसाइज करा रखे हैं जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, या फिर आप प्लेलिस्ट पे जाके भी देख सकते हैं। वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। सो क्वेश्चन नंबर 11 से हमें 15 तक सॉल्व करना है आज के इस पार्ट में। ठीक, अगर आपने बाकी प्रीवियस पार्ट देखे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। सो प्रॉपर लिखेंगे, गिवन सिस्टम, हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या दे रखा है, पहला 11 पार्ट है ना, तो पहला देखिए क्या दे रखा है, 2x + y > 4, ये इक्वेशन 1 है। सेकेंडली हमें दे रखा है 3x + 4y > ये सेकंड दे रखा है। एंड थर्ड हमें दे रखा है x की वैल्यू > 0 लेनी है एंड y की वैल्यू > 1 लेनी है। ठीक, ये हमें क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। पहले ये लिखना होता है, स्टेप 1 में क्या लिखना होता है, स्टेप 1 क्या लिखना होता है, कन्वर्ट
इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन एस, ठीक है, ये लिखना होता है। सो पहला क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, 3x + 4y = 12 एंड ये y = 1। ये हमारे 3 इक्वेशन मेन हो जाएंगे, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करना होता है, फाइंडिंग पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट्स फाइंड करना होता है हमें स्टेप 2 में। तो हम क्या करेंगे स्टेप 2 में, देखो हम बॉक्स बना लेंगे इसके लिए भी, इसके लिए भी बॉक्स बना लेंगे। और ये तो सिर्फ सिंगल इक्वेशन, इसके लिए बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक्स वाई, देखो x की वैल्यू 0 लेट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, y की वैल्यू 0 लेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 2 = 4। सो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, x y, है ना। सो देखो x की वैल्यू 0 लेट करने पे y की वैल्यू क्या मिलेगी 4 × 3 = 12, और y की वैल्यू 0 लेट करने पे x की वैल्यू क्या मिलेगी 3 × 4 = 12, 4, ठीक है। ये पी क्यू इसे आर एश मान लो, और ये तो सिंगल ही है, ठीक है। स्टेप 3 में हमें क्या करना होता है, प्लॉट द ग्राफ। हमें ग्राफ को प्लॉट करना होता है, ठीक है। प्लॉट कर रहे हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ये एक्स डैश, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ वाई की वैल्यू नेगेटिव। इधर अपन का क्या होता है, ओरिजिन होता है, ठीक। पहला पॉइंट एक्स पे 0 वाई पे 4, तो यहाँ कहीं आ जाएगा। आप ग्राफ पेपर में खींचना, पॉइंट को डिनोट करना तो आपको आता ही होगा। और एक्स पे 2 वाई पे 0 यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को मीट करते हुए क्या खींचनी है, लाइन खींच देनी है, ठीक है। और फिर इस लाइन की इक्वेशन को भी लिखनी है हमें। क्या था पहला वाला, 2x + y = 4, ये पहले वाले के लिए था तो मैं यहाँ पहला लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी सोल्यूशन रीज़न भी देखना होता है। फिर दूसरे पे आते हैं, x पे 0 y पे 3, यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट P था, ये वाला पॉइंट Q था, ये मेरा R पॉइंट है ये वाला। और एच वाई पॉइंट क्या है 4,0, यहाँ कहीं आ जाएगा 4,0। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मीट करते हुए क्या खींच देंगे, लाइन खींच देंगे। ये मेरा सेकंड वाला है, इसकी इक्वेशन को भी लिखो यहाँ पर, 3x + 4y = 12, ठीक। ये सेकंड के लिए। एंड y = 1, y = समथिंग हो, उसका ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल बनता है और x वाला y एक्सिस के पैरेलल बनता है। तो y = 1 यहाँ कहीं आ जाएगा, है ना, पॉजिटिव का है। सो x एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ऐसे ही हूँ, ठीक है। ये थर्ड वाला मेरा ग्राफ है। अब हमें क्या करना है स्टेप 4 में, स्टेप 4 में क्या करना होता है, टेकिंग ओरिजिन लेना होता है ना। 0,0 0,0 लेंगे हम, देन पुट इन द गिवन इक्वेशन, और हमें गिवन इक्वेशन में रखना है। सो देखो हमारे पास 3 टर्म है ना, तीनों के लिए मैंने अलग बना लिए। पहला वाला इक्वेशन मेरे पास क्या था, पहला वाला इक्वेशन हमारे पास है 2x + y, है ना, > 4। सेकंड हमारे पास क्या था, x + y = <3 था, हमने गलत कर दिया थोड़ा बहुत। ये देखो ये फर्स्ट वाला था, मेरी नज़र यहाँ से यहाँ चली आई थी तो मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है ना।
सो ये गड़बड़ कर दिया हमने।